हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। नोटपैड को एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है एक बहुत ही नॉर्मल सा टेक्स्ट पैड या नोटपैड जो हम लोग जैसे ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं। छोटा सा नोटपैड होता है, तो छोटी मोटी चीज़ें लिख कर रखने के लिए हम लोग नोटपैड यूज़ करते हैं। तो वैसे ही नोटपैड हमारा यहाँ पे भी है। बहुत ही छोटा सा लाइट सॉफ्टवेयर, जल्दी ओपन होने वाला, जल्दी क्लोज होने वाला। तो अगर बहुत इमरजेंसी में आपको कुछ लिखना होता है कंप्यूटर में, तो आप अचानक से कोई सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो नोटपैड ही है जो जल्दी ओपन होगा बाकी के सॉफ्टवेयर्स की कंपेयरिंग में। तो नोटपैड को हम जल्दी ओपन करके अपना छोटा मोटा डेटा लिख के रख सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर होता है जिसमें नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स बनाते हैं। बात अगर नोटपैड की हो रही है, तो नोटपैड आपके सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री मिलता है। ये आपको अलग से इंस्टॉल करने की नीड नहीं है। तो टेक्स्ट एडिटिंग, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब है आप यहाँ पे मैटर को अलग अलग साइज़ नहीं दे सकते। जैसे कि आप किसी लाइन का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, उसे हेडिंग बनाना चाहते हैं, कलर, डिज़ाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जैसे इफ़ेक्ट्स लगाना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं या कोई भी एडवांस डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो वो आप नोटपैड पे नहीं बना सकते, क्योंकि नोटपैड वो सारे फीचर्स और फंक्शंस को अलाउ ही नहीं करता। उसके पास ये फीचर ही नहीं है। इसीलिए इसको हम सिंपल टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल से इसमें फीचर्स हैं। इवन आप पर्टिकुलर एक लाइन का साइज बढ़ाना चाहें तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं। इसमें साइज बढ़ेगा तो पूरे मैटर का बढ़ेगा, घटेगा तो पूरे मैटर का। ऐसे ही आप फॉन्ट चेंज करेंगे तो पूरे मैटर का फॉन्ट चेंज होगा, ना कि किसी एक लाइन या वर्ड का। तो इसीलिए हम इसको सिंपल टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए कई सारे तरीके हैं। आप देखेंगे, हो सकता है ये डेस्कटॉप में सामने दिया हो यहाँ पर, या फिर आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट मेन्यू आता है यहाँ पे हो सकता हो। आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज़ की के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो आपको पता होगा ये रन कमांड की शॉर्टकट की है। यहाँ पे नोटपैड टाइप करिएगा और ओके कर दीजिएगा, तब भी खुल जाएगा। तो रन कमांड में किसी भी फाइल की लोडिंग फाइल का नाम ही हम टाइप करते हैं, और नोटपैड की लोडिंग फाइल का नाम नोटपैड ही होता है। लोडिंग फाइल क्या है? आपके सिस्टम में हर सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर नाम से लोड होता है, रजिस्टर्ड होता है कंप्यूटर की रजिस्ट्री में, उसी को सॉफ्टवेयर का लोडिंग फाइल नेम कहते हैं। तो बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका नेम सेम होता है, यानी जिस नाम से हम उसको जानते हैं वो नाम, और कंप्यूटर की रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड है जिस नाम से इंस्टॉल है वो नाम, दोनों सेम होते हैं। बट बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनके नाम अलग होते हैं। हम उसका कोई और नाम जानते हैं, जैसे कि MS वर्ड। तो MS वर्ड हम जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वो विनवर्ड के नाम से सेव होता है, तो विनवर्ड उसकी लोडिंग फाइल है। तो नोटपैड में अगर आप MS वर्ड लिखेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, लेकिन विनवर्ड लिखेंगे तो वो ओपन होगा, क्योंकि रन कमांड रजिस्ट्री से सीधे सॉफ्टवेयर उठाता है। तो वहाँ पे जिस नाम से सॉफ्टवेयर होगा उसी नाम से वो उठाएगा उस सॉफ्टवेयर को। फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे .txt होता है, यानी नोटपैड पे जो फाइल बनी होगी वो .txt फाइल कहलाएगी, टेक्स्ट फाइल। इसके बाद नोटपैड में अगर आप देखें तो सबसे ऊपर टाइटल बार है जहाँ पे लिखा हुआ अनटाइटल्ड, जिसका मतलब है इस फाइल का कोई नाम अभी टाइटल नहीं दिया गया है, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है। और टाइटल बार का काम ही यही होता है, आपके फाइल और सॉफ्टवेयर का टाइटल दिखाता है। इसके अलावा राइट साइड में कंट्रोल बटन्स होती हैं जो मिनिमाइज करती हैं। मिनिमाइज का मतलब आपका सॉफ्टवेयर नीचे टास्क बार में पड़ा हुआ है, आप इसे क्लिक करके रीओपन कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें ओपन रहेंगी, ये बंद नहीं होता है। ये होता है मैक्सिमाइज और रिस्टोर। तो अभी मैक्सिमाइज होगा तो रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, और रिस्टोर होगा तो मैक्सिमाइज का ऑप्शन आएगा। तो रिस्टोर का मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग इसका साइज सेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने कॉर्नर पे रखा इसकी एज पे, और यहाँ इसको ड्रैग कर दिया, कहीं पे भी इसको मूव करके रख सकते हैं। तो ये रिस्टोर पोजीशन है सॉफ्टवेयर की। और अगर आप मैक्सिमाइज करते हैं इसका मतलब होता है फुल स्क्रीन पे आ जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन्स। उसके नीचे यहाँ पे ये मेन्यू कहलाते हैं, और इस पट्टी को हम बोलते हैं मेन्यू बार। तो फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प दिए हैं। तो एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखते हैं नोटपैड में। सबसे पहले आप देखेंगे नोटपैड में तो हमारे पास न्यू ऑप्शन है। तो न्यू ऑप्शन किस लिए होता है? नई फाइल इंसर्ट करने के लिए। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपकी फाइल में कुछ लिखा है, तो ये कह रहा है कि ये जो मैटर लिखा है इसको सेव करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आप डोंट सेव करते हैं तो ये मैटर वापस नहीं मिलेगा आपको।
तो सेव करना चाहते हैं तो सेव कर दीजिए, अगर डोंट सेव करेंगे तो इस मैटर को ये हटा देगा हमेशा के लिए और नई फाइल आपके सामने रख देगा। तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कीबोर्ड की टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कुछ और जो आप एडिटिंग और इससे रिलेटेड कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। तो नोटपैड में आप सारी कीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। न्यू फाइल के बाद हमारे पास है ओपन, ये न्यू विंडो है, तो न्यू विंडो से पूरी नई विंडो आ जाती है, यानी नया नोटपैड खुल जाएगा अलग से। तो यहाँ पे ओपन ऑप्शन है, ओपन का मतलब जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं, पहले से आपने जो फाइल सेव की हैं उनको ओपन करने के लिए। तो ये फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है कि जो ये मैटर लिखा है इसको सेव करना है या नहीं, नई फाइल आप ओपन करने जा रहे हैं। तो हमने कहा सेव मत करिए, तो डोंट सेव करके हमने यहाँ पे ओपन किया और देखा कोई फाइल अगर है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं नोटपैड की, तो उसे आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। सेव का ऑप्शन आता है Ctrl+S, तो ये फाइल को सेव करने के लिए होता है। जो फाइल आपके सामने खुली है इसमें आपने मान लीजिए कोई मैटर लिखा हुआ है, इस फाइल को आप सेव करके रखना चाहते हैं तो Ctrl+S यानी सेव ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे एक नाम दे दीजिएगा जैसे ABC, ये लोकेशन है आपकी कंप्यूटर की, C ड्राइव, D ड्राइव या E ड्राइव या डेस्कटॉप यहाँ पे दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है, तो जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ क्लिक कर दीजिए और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपकी फाइल ABC देखिए यहाँ पे, जहाँ अनटाइटल्ड लिखा था वहाँ पे फाइल का नाम आ रहा है, क्योंकि फाइल सेव हो चुकी है। और आपकी फाइल कहाँ सेव हुई है, आपकी डॉक्यूमेंट नाम की एक फोल्डर में, वहाँ स्टोर है। इसके बाद आपको मिलेगा सेव एज, तो सेव एज और सेव, एक चीज इन दोनों में कॉमन है कि आप फाइल को सेव करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम तो दोनों में से किसी से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जब फाइल को आप सेकेंड टाइम सेव करना चाहते हैं, यानी जो फाइल ऑलरेडी सेव है उसकी दूसरी कॉपी बनाना है, तो सेव एज करेंगे। मान लो नाम चेंज करके फाइल को सेव करना है, फाइल की लोकेशन चेंज करनी है, तो सेव एज करेंगे। तो सेव एज जैसे यहाँ पे फाइल पड़ी है, हम इसको डेस्कटॉप पे ले जाना चाहते हैं या हम इसको ई ड्राइव में ले जाना चाहते हैं, तो हमने सेव कर दिया। तो अभी आप देखिए यहाँ पे इसको मिनिमाइज करते हैं और चलते हैं माई कंप्यूटर में, दिस पीसी डॉक्यूमेंट आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए ABC नाम की फाइल यहाँ पे पड़ी है और इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी पड़ी हुई है। तो ये था सेव एज। सेव एज से हम क्या करते हैं, एक ही फाइल की कई कॉपी बना सकते हैं। या मान लीजिए हमने ये नया मैटर लिखा, इस फाइल में हमने नया मैटर लिखा, इस मैटर को इसी फाइल में सेव करना चाहते हैं जो नया लिखा है, क्योंकि आपकी फाइल में जो डेटा सेव है वो यहाँ तक सेव है, इसकी आगे वाली लाइन अभी सेव नहीं है। अगर लाइट चली जाए, आपका सिस्टम बंद हो जाए या आप सॉफ्टवेयर बंद कर दें, तो ये दोनों लाइनें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहाँ तक आपने सेव कर रखा है। तो जो भी आप नया वर्क करते हैं, मान लीजिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो वो मैटर नया होता है आपके सॉफ्टवेयर में। अगर आप चाहते हो कि वो मैटर भी आपकी फाइल में सेव हो, तो सेव ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ तक का मैटर आपका सेव हो चुका है। अब मान लीजिए आपने एक और लाइन लिखी, तो यहाँ तक मैटर सेव है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लाइन अभी भी सेव नहीं है, क्योंकि ये बाद में लिखी है आपने। तो जब भी आप कोई बड़ी फाइल बनाएं, तो बीच बीच में सेव ऑप्शन पे क्लिक करते रहें या Ctrl+S करते रहें, क्योंकि अगर अचानक से लाइट चली गई तो आपकी फाइल सेव होगी, हो सकता है एक दो लाइन सेव थी, उसके बाद जो भी मैटर आपने लिखा होगा वो मिलेगा नहीं और आपको लगे कि हमने फाइल सेव की थी फिर भी डेटा चला गया। तो आपको बीच बीच में Ctrl+S करते रहना होता है ताकि आपका डेटा सेव होता रहे, जो नया अपडेट हो रहा है वो भी। और अगर अपडेटेड डेटा के साथ आप नई फाइल नई लोकेशन पे या नए नाम से सेव करना चाहते हैं, तो फिर हम सेव एज करते हैं। और सेव एज का मतलब ही होता है एग्जिस्टिंग जो फाइल है उसकी कॉपी बनाने के लिए, उसकी लोकेशन चेंज करने के लिए या ऑल्टरनेट नेम देने के लिए। इसके बाद ऑप्शन है पेज सेटअप का। तो पेज सेटअप और प्रिंट ये नोटपैड पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज सेटिंग, मार्जिन, रूलर, ये इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है आपको कि लेफ्ट में 20 का मार्जिन, राइट में 20 का, और टॉप और बॉटम में हेडर फुटर। लेकिन नोटपैड एक्चुअल में डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, वो हम लोग आगे करते हैं, वर्डपैड में कर सकते हैं या MS वर्ड में कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए होता है, इसमें प्रिंटिंग वगैरह के काम नहीं होते हैं। ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस पे दिया गया है कि हाँ इस तरह के ऑप्शंस भी होते हैं
और किसी किसी में विंडोज़ में ये ऑप्शन सपोर्ट भी करते हैं, तो आप नोटपैड से प्रिंटिंग भी कर लेते हैं। बट एक्चुअल में इनका यूज़ डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में होता है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। और आपका नोटपैड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, इस पर आप डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं। इसके बाद प्रिंट का भी ऑप्शन वही है, इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हाँ इस तरह के एक ऑप्शन होता है, प्रिंटर्स होते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करके और हम प्रिंट कमांड देते हैं। तो वो हम लोग MS वर्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है एग्जिट। तो एग्जिट से क्या होता है, पूरा नोटपैड बंद हो जाता है। जो काम यहाँ पे इसका है वही काम यहाँ एग्जिट का है। तो ये फाइल मेन्यू था। फाइल मेन्यू के बाद हमारे पास है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का पहला ऑप्शन है अनडू, यानी Ctrl+Z, जिसका मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। तो जैसे मान लीजिए आपने ये मैटर सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट कैसे किया है, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करके रखिए, इसको बोलते हैं होल्ड करना, क्लिक होल्ड। इसके बाद ड्रैग, इसको ड्रैगिंग बोलते हैं। जहां तक आप इसको ड्रैग करेंगे वहां तक का मैटर सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद डिलीट बटन दबा दीजिएगा अपने इस कीबोर्ड से, तो मैटर डिलीट हो जाएगा। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मैटर हमें चाहिए था, गलती से डिलीट हो गया, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये एक स्टेप पीछे जाके वो मैटर ले आता है, जो आपने कोई भी एक्शन किया था उसको वापस रिपीट कर देता है। इसके बाद आता है कट ऑप्शन। कट क्या है, मान लीजिए कि ये मैटर आप यहाँ नहीं चाहते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ चाहते हैं या लास्ट में चाहते हैं, तो फिर मैटर को सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए कट, तो यहाँ से हट जाएगा। फिर कर्सर यहाँ पे रखिए। अब कर्सर क्या है, ये जो ब्लिंक कर रहा है, ये जो स्पेस से आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट या कर्सर। तो यहाँ पे कर्सर रख के और क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट ऑप्शन आ रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो मैटर वहां से हट के यहाँ आ गया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है ऐसा ही, कॉपी और पेस्ट। ये तो कट और पेस्ट था, तो कट का मतलब क्या है, वहां से मैटर हट जाएगा, और पेस्ट दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। कई बार हम ऐसा चाहते हैं कि ये मैटर यहाँ पे भी रहे और यहाँ पे भी आए लास्ट में, तो फिर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करिए, यहाँ से फिर कॉपी करेंगे, क्योंकि कट करेंगे तो यहाँ से भी हट जाएगा, कॉपी करेंगे तो यहाँ पे भी रहेगा, और कर्सर रखा लास्ट में, एंटर किया तो नीचे आ गए, और यहाँ पे जाके हमने पेस्ट कर दिया। तो ये स्पेस से हम आगे जाते हैं, स्पेसेस बढ़ते हैं जितने स्पेस चाहें। बैक स्पेस से हम मैटर को डिलीट करते हैं, आपको पता ही होगा। आपके कीबोर्ड में डिलीट करने की दो बटन होती हैं, एक डिलीट और एक बैक स्पेस। तो देखिए कर्सर बीच में रखते हैं। जब आप डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कर्सर के राइट साइड का मैटर डिलीट होता है, ये देखिए। लेकिन जब आप बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड का मैटर डिलीट होता है, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है डिलीट का, तो जो काम डिलीट बटन कर रहा था वो आप यहां से भी कर सकते हैं, ये देखिए। Ctrl+Z कर देते हैं वही, ताकि हमारा मैटर वापस आ जाए। इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा मैटर ज़्यादा हो जाए हमारे पास। अब यहाँ कर्सर रखिएगा, एडिट पे जाइएगा, फाइंड ऑप्शन है। फाइंड ऑप्शन क्या करता है, किसी चीज़ को ढूंढना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो क्लिक किया यहाँ पे, क्या ढूंढना है वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे हमको पॉलिसी ढूंढना है, पॉलिसी कहाँ लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सर्च मारा, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए इसने पॉलिसी ढूंढा, फिर ढूंढा, अब इसके बाद नहीं है तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड। इसको ओके करिए और यहाँ से डाउन हटा करके अप कर दीजिए, क्योंकि अब हम ऊपर से नीचे आए थे, अब नीचे से हम ऊपर की तरफ ढूंढना चाहते हैं। फाइंड नेक्स्ट, अभी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद कह रहा है कैन नॉट फाइंड। तो ये होता है डिफरेंस अप एंड डाउन में। अच्छा यहाँ पे मैच केस भी है, तो देखिए मैच केस क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे पॉलिसी कैपिटल में हमने लिखा हुआ है और यहाँ पे भी पॉलिसी कैपिटल में लिखा हुआ है। कर्सर यहाँ पे रखा, एडिट पे गए, फाइंड पे, पॉलिसी लिख के आप सर्च करिए अपनी डाउन की तरफ, क्योंकि कर्सर ऊपर रखा हमने। तो ये देखिए अभी सबको सर्च करेगा, पॉलिसी पॉलिसी, 4 पॉलिसी उसने सर्च किए। लेकिन अगर आप मैच केस लगाते हैं तो मैच केस से क्या होगा, जो यहाँ पे आपने लिखा है जिस लेटर में, कैपिटल में या स्मॉल में, वही सर्च करेगा। तो अब आपकी तरफ सर्च करिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल, तो अभी देखिए फाइंड, स्मॉल को फाइंड किया, फिर स्मॉल फाइंड किया, इसके बाद कह रहा है कैन नॉट फाइंड, जबकि इसके बाद लिखा है
लेकिन कैपिटल में लिखा है। तो मैच केस का ये मतलब है कि यहाँ पे केस को मैच करा के सर्च करो, जिस केस में लिखा है उस केस में सर्च करो। तो ये है अप एंड डाउन मैच केस। इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट है, तो वही फाइंड को आगे बढ़ाने के लिए फाइंड में आपने टाइप किया और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे सर्च करेगा। ये देखिए F3 से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये देखिए F3 प्रेस करेंगे तो आगे सर्च करता रहेगा। तो जैसे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आपने उसमें एक बार जा करके यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करके कैंसिल कर दीजिए, फिर F3 करते रहिए, वो एक एक करके सर्च करता रहेगा आगे। ये देखिए। इसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस क्या है? किसी मैटर को चेंज करना। मान लीजिए हम चाहते हैं जहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ है, बेस्ट, वहाँ पे हम चाहते हैं सुपर लिख जाए। तो एक एक करके चेंज करना है तो एक एक फाइंड करो फिर रिप्लेस करो। कई बार ऐसा होता है कुछ जगह चेंज करना है कुछ नहीं, तो फाइंड करते जाओ फिर रिप्लेस, जहाँ पे ना करना हो वहाँ पे नेक्स्ट फाइंड कर दो। और अगर सबको चेंज करना है पूरे डॉक्यूमेंट में तो मैच केस यहाँ से हटा देना, रिप्लेस ऑल कर देना। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे बेस्ट लिखा हुआ था वहाँ पे सुपर लिख गया, यहाँ बेस्ट था यहाँ बेस्ट था, सुपर कर दिया उसने। इसके बाद आता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, वो इंट्रोडक्शन बेस पे दिए हैं। सेलेक्ट ऑल क्या है? पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर देता है। तो इसी की शॉर्टकट की है Ctrl+A, सिलेक्शन कर देगा। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की F5 है। कभी भी आपको डेट टाइम की जरूरत है आप F5 करिए, यहीं पे सीधे जो करेंट डेट है वो आ जाएगी। ये देखिए अभी रात के 12 बज रहे हैं, 16 मिनट हो रहे हैं, 21 तारीख की डेट में हम लोग आ चुके हैं। तो इस तरह से आप F5 करके ये देखिए एग्जैक्ट जो करंट टाइम डेट चल रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आता है फॉर्मेट मेन्यू। तो फॉर्मेट में फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आता है वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या है? अगर आप वर्ड रैप टिक यहाँ से हटा देते, जैसे क्लिक किया हमने तो टिक हट गया, तो इससे होता क्या है कि जो मैटर आप लिखते हैं वो मैटर एक ही लाइन में लिखता रहता है। ये देखिए, तो न्यू लाइन में जाने के लिए आपको एंटर करना पड़ेगा। अगर आप एंटर नहीं करेंगे तो ये एक ही लाइन में लिखता रहेगा। इसको बोलते हैं वर्ड रैप डिसेबल है। अगर वर्ड रैप लगा दें यानी इनेबल कर दें तो ये क्या करेगा? एट द लास्ट ऑफ द विंडो इट विल चेंज द लाइन ऑटोमेटिकली। ये देखिए जहां विंडोज कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे विंडो कंप्लीट होती है लास्ट में, तो वहां से देखिए लाइन को ऑटोमेटिक चेंज कर रहा है। तो ये होता है वर्ड रैप, ऑटोमेटिक लाइन चेंज कर देता है। इसके बाद फॉन्ट है। तो फॉन्ट पे हम जाते हैं तो ये जो राइटिंग स्टाइल है कैसा आपको रखना है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टाइल्स यहाँ पे पड़े होते हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। बोल्ड यहाँ पे है, थोड़ा सा थिकनेस आएगी। ऑब्लिक वाला स्टाइल है, बोल्ड और ऑब्लिक दोनों एक साथ, रेगुलर में नॉर्मल रहेगा। साइज यहाँ पे कितना चाहिए ये देखिए। तो जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल और मैटर का साइज और फॉन्ट चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अल्जीरियन में देखिए ये अलग ही स्टाइल है। तो बहुत सारे अलग अलग स्टाइल हैं। इसके बाद व्यू मेन्यू यहाँ पे दिया है। जूमिंग का आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे जूम इन करना है ये देखिए तो ये जूम इन कर रहा है। जूम आउट करना है ये देखिए जूम आउट, तो हल्का फुल्का जूमिंग घटाने बढ़ाने के लिए यहाँ पे। स्टेटस बार देखिए नीचे दिखा रहा है। स्टेटस बार क्या है? ये नीचे जो पट्टी है इसको स्टेटस बार कहते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है। कैसा स्टेटस? कि कितनी लाइन पे है, कौन से कॉलम पे है। ये देखिए आपका कर्सर कहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे कर्सर आपने रखा, देखिए 471 दिखा रहा है, यहाँ पे रखेंगे फर्स्ट कॉलम में, देखिए कॉलम नंबर 1। तो जितने कैरेक्टर आप आगे बढ़ेंगे अल्फाबेट उतने ही आपको कॉलम बताएगा ये देखिए यहाँ पे हर कैरेक्टर एक कॉलम कहलाता है। और लाइन नंबर तो आप देख ही रहे हैं, जिस लाइन में होंगे वो लाइन यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद जूमिंग कितनी है, 100% बता रहा है। और आपके यहाँ इसमें जो यूनिकोड यूज हो रहा है वो यूनिकोड 8 है, यहाँ पे कोड यूज हो रहा है। तो विंडोज यहाँ पे यूज की गई है, विंडोज भी दिखा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार, कि आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाता है। इसके बाद हेल्प मेन्यू आता है। तो हेल्प में आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की। अबाउट नोटपैड, जैसे इस पर क्लिक करिए, ये नोटपैड के बारे में बताएगा, नोटपैड क्या है। नेट से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं
और उसके बाद उसमें नेट से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो हेल्प है ये आपको सिर्फ नोटपैड के बारे में नहीं, विंडोज़ के बारे में आप किसी भी तरह की हेल्प लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो नोटपैड मैंने बताया था बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, इतना ही है उसके बारे में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।